गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है निकेश गणेश राठौड़ और मैं एमटेक स्ट्रक्चर्स में किया है और मैं आज से पढ़ाने जा रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग फॉर वर्चुअल बुक स्टोर, जो कि एक एप्लीकेशन अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे, तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस टॉपिक में अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं जिनका मैंने जिक्र यहाँ पे किया है। क्वेश्चन कार के बेस पे हो सकते हैं, ट्रेन के बेस पे हो सकते हैं, या फिर बोर्ड एंड स्ट्रीम में भी हो सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, बस एप्लीकेशन अलग अलग है। तो एप्लीकेशन कैसे डिफर करता है, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम में क्या रिलेशन है, उसका कन्वर्जन कैसे होता है, हम सब इस थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस बिगिन द लेक्चर विद दिस कोरिलेशन। जैसा कि हम लोग हर रोज गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी की जनरल स्पीड होती है 30 से 40 किलोमीटर पर आवर। तो 30 से 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, तो उसको समझ लेना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब एक घंटे में यू कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर्स। यहाँ से वो एक चीज ध्यान में आ रही है कि देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। ठीक, क्या है वो? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसा कि यहाँ पे ये 40 किलोमीटर पर आवर है। 40 किलोमीटर इंडिकेट्स डिस्टेंस पर आवर, मतलब एक घंटे में इंडिकेट्स टाइम। तो यहाँ पे तीन अलग अलग फॉर्मूले तैयार हो सकते हैं, जिनमें से ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है how to compute distance when we are provided with speed and time. Very simple, speed into time. And the third very important formula is how to compute time, which is given by distance upon speed. Distance upon speed. पर एग्जाम हॉल में ये तीन फॉर्मूला रट के जाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी भी है, बुरी भी है। अच्छी इसलिए है कि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। बुरी ऐसी है कि एग्जाम हॉल में चांसेस रहेंगे कि हमारा ये फॉर्मूले याद आएंगे तो सही आएंगे कि गलत आएंगे। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया है, वो ट्रिक आपसे शेयर करूंगा। तो देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उनमें से 25वां अल्फाबेट होता है कैपिटल वाई। उस कैपिटल वाई की मदद से हम तीनों फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। अब वो कैसे? देखिए, अगर मैंने y को ऐसा इंडिकेट किया कैपिटल Y, तो यहाँ पे जैसे कि टाइटल में मैंने लिखा हुआ है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। D अल्फाबेट सबसे पहले आया है, फिर S आया है और फिर T आया है। इसी को यहाँ पे प्लेस करेंगे। टॉप में मैंने प्लेस किया है D को, उसके बगल में S और तीसरा T, DST। अब यहाँ पे ये ट्रिक की मदद से ये फॉर्मूला कैसे तैयार होगा? मैथमेटिक्स में हम जब भी ऑब्लिक साइन का यूज करते हैं, ऑब्लिक साइन इंडिकेट्स डिवीजन। ओके, यहाँ पे दो ऑब्लिक साइन नहीं है, कैपिटल वाई में दो ऑब्लिक साइन नहीं है, ये पहला और ये दूसरा। मतलब यहाँ पे दो कोई भी क्वांटिटी के बीच में डिवीजन हो रहा है, और तीसरा जो है वर्टिकल लाइन, दैट इज इंडिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर आप लोगों ने ठीक से समझ लिया होगा तो देखते हैं फॉर्मूला क्या बन सकता है। जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि ऑब्लिक साइन इन दोनों के बीच में है, यही फॉर्मूला मैंने आपको मेंशन किया है। दूसरा टाइम इज रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड स्पीड, फिर से एक ऑब्लिक साइन है, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला यहाँ पे भी है। और तीसरा, डिस्टेंस अगर निकालना तो कैसे? डिस्टेंस इज इन बिटवीन टाइम एंड स्पीड, लाइन वर्टिकल है इसलिए मल्टीप्लिकेशन, यही यहाँ पे भी है। अगर आप एग्जाम हॉल में ये फॉर्मूले भूल गए तो आपको ये ट्रिक जरूर काम आएगी, इसलिए इसके तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। और आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, मैं बार-बार इस ट्रिक का जिक्र करूंगा। तो कोशिश कीजिए कि ये ट्रिक को ज्यादा से ज्यादा यूज करें और आपके क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करें। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब स्पीड को कैसे मेजर करते हैं, टाइम को कैसे मेजर करते हैं, वो हम सब देखते हैं। ठीक है, स्पीड का यूनिट जनरली होता है किलोमीटर पर आवर। अगर वही हमको मीटर पर सेकंड में करना है तो कैसे करेंगे, देखते हैं। अभी बात करते हैं स्पीड, डिस्टेंस की। डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस अगर किलोमीटर में गिवन है, डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दिया है और बोला है बताओ वही डिस्टेंस मीटर में कितना होगा, तो कैसे कन्वर्ट करें?
तो कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका है, अगर मुझे किलोमीटर से मीटर चाहिए तो क्या करें, और मीटर से किलोमीटर की तरफ जाए तो क्या करें। तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर्स। तो जितना भी आपको किलोमीटर गिवन होगा उसको सिर्फ 1000 से गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द वैल्यू इन मीटर्स। सिमिलरली अगर आपके पास मीटर अवेलेबल है एंड यू वांट द आंसर इन किलोमीटर्स तो कैसे करें, तो डिवाइड कर दो 1000 से, ठीक है। तो किलोमीटर से मीटर अगर करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड मीटर से किलोमीटर करना है तो डिवाइड बाय 1000, देन यू गेट द आंसर। नेक्स्ट, टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है, हम आमतौर पे अपने दोस्तों से बात करके पूछते हैं यार तू कितने बजे आएगा, तो हम टाइम कुछ बताते हैं। वो टाइम मेंशन कैसे किया जा सकता है, उसको हम 3 तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, आवर, मिनट एंड सेकंड्स। अब आवर, मिनट और सेकंड्स का क्या रिलेशन है, जनरली हम लोग हर रोज घड़ी जब देखते हैं तो हमको पता होता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, पर यही हम एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं। तो उसको कैसे याद रखें वो भी एक बार समझ लेते हैं। अगर मुझे आवर से मिनट बनाना तो क्या करना पड़ेगा, मिनट से सेकंड करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड से मिनट करना तो क्या करना होगा, और मिनट से आवर करना हो तो क्या करना होगा, उसको थोड़ा समझते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो जितने भी घंटे हमारे पास अवेलेबल है मिनट्स में चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से। सिमिलरली अगर 1 मिनट है तो कितना सेकंड्स होता है, वो भी 60 ही होता है। तो अल्टीमेटली अगर मुझे 1 घंटे में कितने सेकंड से पूछा तो मैं क्या करूंगा, 1 into 60 I will get in minutes, 1 into 60 into 60 I will get in seconds। तो अल्टीमेटली 3600 इसका आंसर आता है। अगर यही क्वेश्चन ऐसा आया कि सेकंड्स आपको दिए हैं और पूछा है कितने घंटे हुए, तो कैसे करेंगे, जो भी सेकंड्स गिवन होंगे उसको 60 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर इन मिनट्स। जो भी आंसर आएगा फिर से उसको डिवाइड करो 60 से, यू विल गेट द आंसर इन आवर्स। ठीक है, दिस इज अ सिंपल टेक्निक टू रिमेंबर। लास्ट, स्पीड। स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन है और आंसर पूछा है मीटर पर सेकंड में, तो कैसे निकालें, समझते हैं इसको। गिवन है किलोमीटर पर आवर में और आंसर मांगा है मीटर पर सेकंड्स में, तो कैसे करें। और अगर मीटर पर सेकंड में गिवन है और किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो कैसे करें। तो देखिए हम जानते हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर्स, और 1 आवर मतलब कितना सेकंड्स, 60 into 60 मतलब 3600। ये 0 कटा, ये 0 कटा, इन दोनों के साथ ऊपर में आया 10/36। हम अगर 2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 5/18। मतलब आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, 5/18 ये फैक्टर को याद रखने की जरूरत है। पर ये फैक्टर भी तभी यूजफुल है जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे या मीटर पर सेकंड्स को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि आंसर बताइए मीटर पर मिनट्स में, तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो वहां पे डिनोमिनेटर पे 3600 नहीं आएगा, सिर्फ आएगा 60। तो देखिए ये कन्वर्जन फैक्टर हम कैसे यूज करते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर में करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से, और अगर मीटर पर सेकंड में गिवन है और किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से। अब क्वेश्चन आता है कि सर कब 5/18 कब 18 एग्जाम हॉल में हम भूल गए, कंफ्यूज हो गए, तो इसको भी याद रखना बड़ा आसान तरीका है। किलोमीटर इज ग्रेटर देन मीटर, हम सब जानते हैं। तो जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो इन दोनों में से जो छोटा है उसको ऊपर रख दो। मतलब किलोमीटर से मीटर तक जा रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए छोटा ऊपर है, और जब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर है। जिसके तरफ जा रहे हैं उसके हिसाब से हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे समझ लीजिए। आगे के क्वेश्चन में हम इसको बार-बार यूज करने वाले हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा फिर से डिवाइड करके आप देख सकते हो। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इससे पहले कि हम ये देखें कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम और थोड़ा फोकस करते हैं और बेसिक क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो कि हमें 2 अलग-अलग चीजें लिखी है। पहला है कन्वर्ट और 2 क्वेश्चन है नोट, 2 नोट्स है। तो हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर नोट क्या वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला है कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करना है, 2 hours 15
मिनट्स इन डैश आवर, मतलब 2 घंटे 15 मिनट को हम आवर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए कैसे किया जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मिनट्स को जब हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑलरेडी 2 आवर्स है और हमको फाइनल आंसर भी चाहिए आवर्स में, तो जो भी मिनट्स है उसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उसको ऐड करना पड़ेगा हमारे ऑलरेडी अवेलेबल आवर्स में, ठीक। तो 2 घंटे का हमने जैसा का वैसे लिखा, ऐड किया 15 डिवाइडेड बाय 60। अब डिवाइड बाय 60 क्यों किया, क्योंकि हम मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आवर को मिनट में कन्वर्ट करते तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आंसर कितना आएगा 2 + 1/4 मतलब 0.25। तो फाइनल आंसर इज 2.25 आवर्स, ठीक। फिर से एक बार समझ लेते हैं, 2 घंटे 15 मिनट को हमको कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो हमारे पास आवर पूरा अवेलेबल है, हमको कन्वर्ट मिनट्स को आवर में करना है, जिसके लिए हमने क्या किया 15 को 60 से डिवाइड किया, क्योंकि मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो भी आंसर आएगा ऑलरेडी अवेलेबल आवर्स में उसको जोड़ देना है। तो आंसर आता है 1/4। 15 × 15 15 4 60, तो आया 1/4। 1/4 का फ्रैक्शनल फॉर्म डेसिमल में आता है 0.25। 0.25 + 2 होता है 2.25। दिस इज द आंसर इन आवर्स। अगर सेम क्वेश्चन आपको मिनट्स में पूछा है तो कैसे करें। हमारे पास ऑलरेडी मिनट्स अवेलेबल है जो कि 15 है। अभी मुझे आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि अगर आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो आंसर कितना आएगा 120 + 15 दैट इज इक्वल टू 135 मिनट्स। तो एक ही क्वेश्चन को हम दो अलग-अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड इस पे करता है कि हमको फाइनल आंसर किस में चाहिए, ठीक। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो हम आखिर में आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं नोट के ऊपर। पहली नोट बोलती है 60 kmph इज रिड्यूस्ड टू 40 kmph व्हेन फाइनल स्पीड। मतलब कोई एक व्हीकल 60 kmph से ट्रैवल कर रही थी और उसकी स्पीड हो गई है 40 km/h। फाइनल स्पीड क्या होगी। सिमिलरली दूसरा भी क्वेश्चन है, पढ़ते वक्त पहली बार पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों नोट सेम है, पर दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, एक में 2 का जिक्र हुआ है और एक में बाय का जिक्र हुआ है। 2 और बाय का क्या डिफरेंस है। अगर लिखा है 60 kmph इज रिड्यूस्ड टू, तो ये जो 2 के बाद वाला नंबर होता है दैट इंडिकेट्स फाइनल स्पीड एंड इन दिस केस द फाइनल स्पीड इज 40 kmph, ओके। और अगर 60 kmph इज रिड्यूस्ड बाय 40 अगर बोला है तो दोनों का डिफरेंस दैट इज 60 - 40, तो फाइनल स्पीड कितना आएगा 20 kmph। तो फिर से एक बार समझ लो, अगर 2 के बाद कोई भी वेलोसिटी या स्पीड लिखी है तो वो जैसा का वैसा ले लेना एज फाइनल स्पीड। अगर बाय लिखा है तो दोनों का डिफरेंस, क्लियर। अब यहाँ पे जो बात हमारी छूट गई थी उसको समझते हैं। अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया होगा फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे इसको भी करना है। तो यहाँ पे मेरे पास आवर ऑलरेडी अवेलेबल है, बस यूनिट्स को आवर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 60, आंसर आता है कितना 4 + 1/2, तो फाइनली आंसर आता है 4.5, ठीक। अगर आपका आंसर सही आएगा तो वेरी गुड, ट्राई फॉर द सेकंड वन। अब यहाँ पे मुझे मिनट्स में चाहिए, तो मिनट्स में जो ऑलरेडी अवेलेबल उसको जैसा का वैसा रखो और आवर को मिनट में कन्वर्ट करो। तो 4 आवर्स * 60, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो कितना आएगा 240 + 30, आंसर कम्स एज 270। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उसमें अलग-अलग कैटेगरी है, वी विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स, ओके।